और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, आज हमारी फंडामेंटल की तीसरे दिन की क्लास है। फर्स्ट डे की क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन कंप्यूटर, डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, डिवाइस के नेम पढ़े थे फर्स्ट में, या पार्ट्स पढ़े थे। कल सेकंड क्लास थी। कल की क्लास में हमने पढ़ा था डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट के बारे में। आज की थर्ड क्लास है। आज हम पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर या एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के गुण और दोष हम पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हर चीज का कोई ना कोई फायदा, कोई ना कोई नुकसान होता है, चाहे वो चीज कैसी भी हो। फर्स्ट ऑप्शन है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड। सीपीयू की काम करने की क्षमता नैनो सेकंड में होती है। कंप्यूटर हाई स्पीड से वर्क करता है। ह्यूमन बीइंग की कंपेयर में, या ह्यूमन बीइंग को तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, इतनी हाई स्पीड ऑफ इसकी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड होती है। आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो, बिल्कुल ही उसी टाइम सेकंडों में आपका आंसर आ जाता है। सेकंड है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है एक्यूरेट रिजल्ट देता है, 100% सही रिजल्ट देता है। कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करता, जैसे इंस्ट्रक्शन यूजर देता है वैसे ही रीड करके आंसर देता है। कंप्यूटर की तरफ से कोई मिस्टेक नहीं होती, ह्यूमन बीइंग्स की तरफ से मिस्टेक होती है। जैसे हमने माइनस करना था, हमने अपना ऑपरेटर चेंज कर दिया, प्लस कर दिया, तो वो चीज हमारी गलत हो जाती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है स्टोर हग अमाउंट ऑफ डाटा। कंप्यूटर अनलिमिटेड मात्रा में डाटा स्टोर कर सकता है। ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य जो है, डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन ज्यादा दिनों तक या सारा याद नहीं रख सकता। कंप्यूटर के अंदर आप कितना भी अनलिमिटेड डाटा स्टोर कर सकते हैं, कितने भी टाइम्स बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर की विंडो उड़ गई तो क्या होता है, डाटा भी चला गया। लेकिन हम चाहते हैं बेशक कंप्यूटर की विंडो उड़े, हमारा मैटर हमें मिलना चाहिए। कंप्यूटर के अंदर एक लोकल डिस्क सी ड्राइव होती है, एक लोकल डिस्क डी ड्राइव होती है। अगर हम अपनी कोई ऐसी फाइल है, बेशक कंप्यूटर की विंडो उड़े, हमारा डाटा जाना नहीं चाहिए, तो हम अपनी फाइल को सेव करते टाइम डी ड्राइव में सेव कर लेंगे। जब दोबारा विंडो डालेंगे तो डी ड्राइव को फॉर्मेट नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, आपने जो डाटा सेव किया था वो आपका डिलीट नहीं होगा और आपको मिल जाएगा। बाय चांस डी ड्राइव से भी हमारा डिलीट हो गया तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है, सॉफ्टवेयर रिकवरी की सीडी होती है, डिलीट किया गया डाटा वापस आ जाता है। नेक्स्ट है 4 पॉइंट ऑनलाइन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार करना। आज हर काम ऑनलाइन हो रहा है, घर बैठे पैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा तो यही है आज के दिन आपके लिए कि आप ऑनलाइन में कोई भी वर्क कर सकते हैं। जैसे इससे नीचे वाला पॉइंट है ऑनलाइन एजुकेशन में, आपका पॉइंट आ गया, हम ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं, या आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस लर्निंग। जैसे कि एक रेगुलर से आपकी पढ़ाई होती है, एक डिस्टेंस से होती है। डिस्टेंस वाले स्टूडेंट्स कॉलेज ना जाके अपनी पढ़ाई करते हैं तो वो आपका डिस्टेंस लर्निंग होता है, हम ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑटोमेटिक मशीन होती है। ऑटोमेटिक क्या है, ऑटोमेटिक चलती है, इंस्ट्रक्शन देते हैं, रीड करके आंसर देती रहती हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशन में, रिसर्च में यूज किया जाता है, खोज करने में। साइंटिस्ट लोग हैं, जैसे अपना
चंद्रयान 2 था, चंद्रयान 2 था, या कोई भी रिसर्च है कैसी भी है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, मेडिकल फील्ड है, कंप्यूटर की फील्ड है, नई नई रिसर्च होती हैं, तो कंप्यूटर से जो है रिसर्च में हमें अहम भूमिका मिली हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है फोरकास्टिंग वेदर, मौसम की जानकारी मिल जाती है, भविष्यवाणी हो जाती है, जैसे जो भी मौसम है 3 दिन ऐसा रहेगा, बारिश होगी। प्रिडिक्टिंग अर्थक्वेक्स, भूकंप आते हैं तो भूकंप के बारे में भी हमें पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सारा जो है कंप्यूटर के कारण ही पॉसिबल हो चुका है। नेक्स्ट है इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में तो स्टूडेंट्स हमें जरूरत ही नहीं है देखने की, पढ़ने की, इतना वास्ट हो गया। आप कोई भी सदी का डाटा गूगल से आप सर्च कर सकते हैं। इंटरनेट हमारी इतनी हेल्प करता है, हम कहीं जाते हैं तो आप रास्ता पता कर सकते हैं। इंटरनेट का तो देखो अनलिमिटेड है यूज। नेक्स्ट है बिजनेस में यूज किया जाता है। बिजनेस में जैसे कोई भी कंपनीज हैं, सारा डाटा कंप्यूटर में होता है, स्कूल्स का रिकॉर्ड, कॉलेज का रिकॉर्ड, यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड, तो बिजनेस में कंप्यूटर का यूज किया जाता है। एक एप्लीकेशन या एडवांटेज क्या है कंप्यूटर की, सेव टाइम। पहले जहां काम को करने में घंटों महीनों लग जाते थे, आज बिल्कुल चंद सेकंडों में हमारा काम हो जाता है। इससे जो हमारी सेव टाइम, टाइम की बचत हो गई, मनी की बचत हो गई। ज्यादा कॉस्ट लगती थी, लेबर पे खर्चा आता था, अब जो है सेव टाइम सेव मनी हो गया कंप्यूटर आने के बाद। नेक्स्ट है, वैसे तो स्टूडेंट्स बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, एडवांटेज हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, इंटरनेट हो गया, बिजनेस में हो गया, या फिर हमने पीछे की स्लाइड पे इसकी स्पीड हाई है, यूज कहाँ कहाँ हो गया। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, कंप्यूटर के दोष। जब भी कोई चीज आती है तो वो अपने अवगुण भी आती है साथ लेकर। सबसे पहले है हेल्थ इश्यू। आज कंप्यूटर और फोन इतना ज्यादा यूज करने के कारण आईज में प्रॉब्लम हो गई, लोग डिप्रेशन में चले गए, सारा सारा दिन गेम खेलते हैं, कंप्यूटर पे खेलते हैं, फोन में खेलते हैं, एक ही बात है। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ पोर्नोग्राफी। इसके अंदर क्या है कि अश्लीलता का प्रसार हो गया। जो भी है हमारे काम की नहीं होती वो चीजें भी हमें नेट पे मिलती हैं। नेक्स्ट है वायरस एंड हैकिंग अटैक्स। वायरस और हैकिंग, वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडरसाइन। वायरस क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो हमारे ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं कंप्यूटर के अंदर घुस के हमारी इंफॉर्मेशन को हैक कर लेते हैं। या जैसे आजकल से ऑनलाइन जो है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होती है, वो हमारा जो है पढ़ते भी हैं, न्यूज़पेपर में भी देखते हैं कि ऑनलाइन पैसे आपके निकल गए, तो वो सारी चीजें हैकिंग्स और वायरस के कारण पॉसिबल हो रहा है। नेक्स्ट है कंप्यूटर कैन नॉट देयर ओवन डिसीजन, खुद का डिसीजन नहीं ले सकता। नो आईक्यू, आईक्यू का मतलब होता है खुद की सोचने की समझने की क्षमता नहीं होती। और नो फीलिंग्स होता है, फीलिंग्स भी नहीं होती। मशीन है, चलती रहेगी, घंटों चलती रहेगी, थकती नहीं, बोर नहीं होती। तो कंप्यूटर अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता, जैसी इंस्ट्रक्शन यूजर देता है वैसी ही रीड करके आंसर देता है। खुद की सोचने की क्षमता नहीं होती, डिसीजन नहीं लेता, फीलिंग्स भी नहीं होती। नेक्स्ट है नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, पर्यावरण पे भी इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ गया। आज जैसे मोबाइल कंपनियों के टावर हैं, इतनी रेडिएशन छोड़ते हैं कि पशु पक्षी जो हैं उनकी संख्या कम हो गई, और ह्यूमन बींग्स को भी स्किन या त्वचा संबंधी रोग हो गए। तो ये सारा जो है रेडिएशन के कारण हो रहा है। नेक्स्ट है क्रैश्ड नेटवर्क्स। क्रैश्ड नेटवर्क्स क्या होता है, जैसे स्टूडेंट्स हमारा हार्डवेयर होती है एक चीज, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, नेटवर्किंग कोर्स होता है।
हार्डवेयर नेटवर्किंग में क्या होता है, कंप्यूटर को खराब को ठीक करना सिखाया जाता है। नेटवर्किंग क्या होती है, जैसे कि नेटवर्किंग आपका एक कंप्यूटर है, उससे आपके 25 और जोड़ दिए, वो हमारे क्लाइंट हो गए। अब टोटल हमारे 26 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, एक खराब हो गया तो सारे के सारे खराब हो जाते हैं। अब उसमें 26 लोग काम कर रहे थे तो सबका काम थक गया। तो क्रैश नेटवर्क्स में ये होता है, जो अपने कंप्यूटर जोड़ रखे थे, एक खराब हो गया तो सारे खराब हो जाते हैं, सबका काम रुक जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट सेल्फ, खुद काम नहीं करता, हमें काम कराना पड़ता है। ऑनलाइन साइबर क्राइम्स, ऑनलाइन साइबर क्राइम में जैसे हैकर्स हो गए, क्रैकर्स हो गए, ये चीजें आपकी आती हैं, या ये पॉइंट हमारा सेम यहाँ पे था, वायरस एंड हैकिंग अटैक्स, तो सेम इसमें भी ऑनलाइन जो ठगी के शिकार होने लगे हैं वो आजकल इसी कारण हो रहे हैं। उसके बाद है डाटा एंड इंफॉर्मेशन वायलेशन, डाटा इंफॉर्मेशन आपकी लीक हो जाती है। और नेक्स्ट है हाई स्पीड, कंप्यूटर जो है हाई स्पीड ऑफ वर्क करता है, ये इसकी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है। हाई स्पीड, हाई कॉस्ट जो है इसकी, हाई कॉस्ट महंगे होते हैं, हर कोई खरीद नहीं सकता भाई, ये तो है नहीं कि 10-20 रुपए की चीज है, एटलीस्ट 15,000 से कम तो आते नहीं, तो हर किसी की पहुंच से दूर होता है या दूर है। एक ये चीज भी है, हाई कॉस्ट के साथ साथ कंप्यूटर जो है हर किसी को चलाना नहीं आता, तो ये भी इसका कमी है। तो स्टूडेंट्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बाद एक टॉपिक और है हमारा छोटा सा आज की क्लास में, लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है? कंप्यूटर बाइनरी, BINARY, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी का मतलब होता है 2 डिजिट, 2 संख्या होती हैं, 2 संख्या 0 और 1 होता है। आप कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कैलकुलेशन करनी है 50 + 70, कंप्यूटर में क्या देगा, जो रिजल्ट आंसर है वो आ जाएगा आंसर। लेकिन कंप्यूटर ने 50 और 70 को क्या समझा, वो सारा समझने से लेकर आउटपुट तक सारा काम बाइनरी लैंग्वेज में करता है। बाइनरी में 2 संख्या होती हैं, 0 और 1 की डिजिट में कंप्यूटर चलता है। आप कुछ भी लिखते हो, ये उसको 0 और 1 की फॉर्म में काउंट करता है। एक आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल, ऑक्टल में 0 to 9, 0 to 7 8 डिजिट होती हैं, और एक हमारा हेक्साडेसिमल होता है। हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट होती हैं। 0 से 8 के बाद 11 के लिए A स्टार्ट हो जाता है, A से F तक। तो स्टूडेंट्स, एडवांटेज के साथ हम लैंग्वेज के बारे में पढ़े कि कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी में 2 डिजिट होती हैं, 0 और 1 की फॉर्म में कंप्यूटर चलता है। ऑक्टल, ऑक्टल में 8 संख्या होती हैं, और हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें